बुर्किना फासो के राष्ट्रीय अध्यक्ष इब्राहिम ट्रोरे क्यों बने लोकप्रिय नेता? ट्रोरे को क्यों पसंद कर रहे लोग? आखिर इब्राहिम ट्रोरे ने ऐसा क्या किया कि बन गए सबके फेवरेट? आखिर ट्रोरे पर जनता को क्यों है इतना विश्वास? इन दिनों हर जगह एक ही नाम गूंज रहा है और वो नाम है इब्राहिम ट्रोरे का। पूरी दुनिया में इब्राहिम ट्रोरे के नाम की चर्चा चल रही है। सोशल मीडिया पर लोग इनके बारे में लिख रहे हैं, रिसर्च कर रहे हैं और विश्व की राजनीति पर बारीकी से नजर रखने वाले ट्रोरे के हर एक कदम का एक राजनीतिक मायना भी निकाल रहे हैं। वहीं कुछ ऐसे भी हैं जो इब्राहिम ट्रोरे की बढ़ती लोकप्रियता पर चील की नजर गड़ाए हुए हैं। सवाल ये है कि आखिर अचानक इब्राहिम ट्रोरे की इतनी चर्चा क्यों हो रही है? आखिर 35 साल के एक नौजवान राष्ट्रीय अध्यक्ष ने ऐसा क्या कर दिया कि पूरी दुनिया में उथल पुथल है? आखिर इब्राहिम ट्रोरे ने अपने लोगों को वो कौन से सपने दिखा दिए जिसके बाद लोग उनके दीवाने हो गए? ये तमाम सवाल है जिनका जवाब हर कोई जानता है। तो चलिए हम आपको एक एक कर इब्राहिम ट्रोरे के उन तमाम वादों के बारे में बताते हैं जो उन्होंने अपनी जनता से किया, जिसके बाद जनता को ट्रोरे के अंदर एक उम्मीद की किरण नजर आ रही है। पश्चिमी देशों को ललकारते और अपने देशवासियों के मन में उम्मीद जगाते इब्राहिम ट्रोरे की स्पीच आपने सुनी होगी। अफ्रीकी देशों के खनिज पदार्थों और संसाधनों पर पश्चिमी देशों के कब्जे के खिलाफ इब्राहिम ट्रोरे ने दमदार स्पीच दी है और इसी स्पीच के बाद पूरी दुनिया में वो चर्चा का विषय बन गए। तो वहीं अपने देशवासियों के लिए एक मसीहा, जो अफ्रीकी देश गरीबी, आर्थिक तंगी और भुखमरी के दंश को अनंत काल से झेलते आ रहा है, उनके अंदर ट्रोरे ने भरोसे का दीप जलाया है। जी हाँ, बुर्किना फासो में छिड़े गृह युद्ध के दौरान ट्रोरे ने सितंबर 2022 में बुर्किना फासो की सत्ता संभाली और सत्ता संभालते ही देशवासियों की दो सबसे बड़ी समस्याओं को दूर करने का वादा किया। वो समस्याएं थी लोकतांत्रिक सरकार के प्रति नाराजगी और विदेशी हस्तक्षेप। इब्राहिम ट्रोरे ने अपने पहली स्पीच में इन दो समस्याओं को जड़ से मिटाने का वादा किया। इसके अलावा उन्होंने कुछ और भी समस्याओं को दूर करने का वादा किया। तो चलिए आपको एक एक कर उन वादों के बारे में भी बताते हैं। सरकारी अधिकारियों की सैलरी में कटौती। ट्रोरे की सत्ता संभालने से पहले सरकारी अधिकारियों की सैलरी को बढ़ाया गया था, जिसके कारण लोगों में गुस्सा था। लेकिन ट्रोरे ने जैसे ही सत्ता संभाली, सबसे पहले इस सैलरी वृद्धि को रद्द कर दिया गया। यहाँ तक अपनी पुरानी सैलरी पर बने रहने का फैसला किया गया। संसाधनों का राष्ट्रीयकरण। बुर्किना फासो में खनिजों का बहुत बड़ा जखीरा है, जिसका फायदा यूरोपीय देश उठा रहे हैं। बाहर देश की कंपनियां इन खनिज पदार्थों का इस्तेमाल कर अमीर बन रही है, लेकिन जिस देश में खनिजों का भंडार है, वही देश दिन ब दिन गरीब होता जा रहा है। ये सब देखते हुए ट्रोरे ने इस दिशा में कदम उठाया और 2 सोने की खदानों का राष्ट्रीयकरण कर दिया और इन खनिजों को यूरोपीय देशों में निर्यात पर रोक लगा दी। आधारभूत विकास। बुर्किना फासो में इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट की दिशा में ट्रोरे ने बड़ा कदम उठाया और ग्रामीण सड़क से लेकर नए एयरपोर्ट तक का काम शुरू किया। किसानों के लिए भारी भरकम निवेश किया और कपास की प्रोसेसिंग के लिए नेशनल सपोर्ट सेंटर बनाए। आर्थिक आत्मनिर्भरता। इब्राहिम ट्रोरे ने आर्थिक आत्मनिर्भरता को लेकर जो फैसला किया, वो वाकई सबको चौंकाने वाला था। उन्होंने IMF और वर्ल्ड बैंक से आर्थिक मदद लेने से साफ इनकार कर दिया, क्योंकि ट्रोरे पूरी दुनिया में संदेश देना चाहते थे कि बुर्किना फासो पश्चिमी देशों की आर्थिक मदद के बिना भी विकास कर सकता है। तो ये तमाम फैसले और वादे हैं जिसने इब्राहिम ट्रोरे की लोकप्रियता को बढ़ा दिया और लोगों को लगा कि महज 35 साल का ये नौजवान अपनी रणनीतियों और विजन की बदौलत बुर्किना फासो की गरीबी, आर्थिक तंगी और बदहाली को खत्म कर सकता है। लोगों को इब्राहिम ट्रोरे के अंदर अब एक नई उम्मीद दिखती है और यही वजह है कि लोग इब्राहिम ट्रोरे के लिए पागल हैं, उनके दीवाने हैं और उनकी लोकप्रियता दिन पर दिन बढ़ती जा रही है। वैसे आप इब्राहिम ट्रोरे को लेकर क्या कहेंगे? कमेंट कर जरूर बताइएगा।